जैसे कि 40 या 45 की उम्र में किसी भी आदमी को ये पता चलता है कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो रहा है। बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म करके आपको नॉर्मल लाइफ में लाना, जी। ये एक रिवर्सल प्रोग्राम है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर एमएस अहमद, जो कार्डियक और डायबिटीज में महारत हासिल किए हुए हैं। आज सीधे चलते हैं उनके पास और जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है, आम भाषा में इसे कैसे समझेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर करे सेहत की बात में। थैंक यू जी। सर, डायबिटीज रिवर्स की जो बात आती है उसके बारे में आम शब्दों में अगर कहा जाए तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में। डायबिटीज़ रिवर्सल जो है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इंडिया में हमको लगता है कि अभी लगभग 70% जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं हमारी तरह, जो लोग इसी विधा में हैं, जो डायबिटीज़ की बीमारी से ही उनका रिसर्च है या जो भी चीज़ें हैं उनका काम है। लगभग 70% लोगों का डायबिटीज़ रिवर्सल पे अभी काम चल रहा है। जी। उसमें से मैं भी हूँ। एक टास्क फोर्स है, इंडियन टास्क फोर्स फॉर द डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जो आम तौर पे जिस पेस से, जिस रफ्तार से बीमारियां बढ़ती हैं उनको टैकल करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जी। और वही हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है RSSDI, जो रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज़ ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, उसका मैं मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर भी हूँ। जी। तो जो सवाल है उस पर हम आते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल क्या होता है। डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ एक बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म करके आपको नॉर्मल लाइफ में लाना, जी। ये एक रिवर्सल प्रोग्राम है। जी। और डायबिटीज़ की बीमारी को, जैसे आपकी शुगर की जो बीमारी है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दें, पूर्ण रूप से उसको कंट्रोल कर दें और आपको नॉर्मल लाइफ में बैक करें, जहाँ पे आपको किसी तरह की दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, जी। किसी तरह के मेडिकेशंस की ज़रूरत ना पड़े। जी। तो उस पूरे चीज़ को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम डायबिटीज़ रिवर्सल बोलते हैं। कैसे संभव है कि ये डायबिटीज रिवर्सल हो जाए और आदमी डायबिटीज फ्री हो जाए और आम जीवन जो है आसानी से व्यतीत कर सके? संभावनाएं इसमें हैं, बहुत सारी हैं संभावनाएं। संभावनाओं का जो एक आयाम है वो बहुत बड़ा है। तो पहले हम बात करते हैं वैसे मरीजों की जो टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित है, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि डायबिटीज़ टाइप 2 जी। में हम रिवर्सल की बात करते हैं। खास करके वैसे एज ग्रुप में जिन्होंने पहली दफ़ा डायग्नोज हुए हैं डायबिटीज़ से, जैसे कि 40 या 45 की उम्र में किसी भी आदमी को ये पता चलता है कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो रहा है। जी। तो उसको जब वो कंसल्टेशन के लिए आता है किसी भी डॉक्टर के पास, जी। तो ये एक प्रोग्राम के तहत, एक ट्रेनिंग के तहत उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इनको वापस से नॉर्मल अपने लाइफ में कैसे बैक करना है, मतलब कि नो डायबिटिक फेज़ में आपको कैसे लेके जाना है। जी। तो जो संभावनाएं हैं बहुत हैं और इसमें स्कोप इसलिए भी बनता है कि जो न्यूअर मेडिकेशंस हैं, न्यूअर जो मेडिसिन है लाइक SGLT2 इनहिबिटर्स, DPP4 इनहिबिटर्स, जिसमें डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, इस तरह की मेडिसिन जो आ रही हैं अभी, जी। उनको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इसीलिए ही किया है प्रैक्टिस में कि ये रिवर्सल का जो प्रोग्राम है और ज़्यादा फास्ट हो सके। साथ ही साथ डाइट का एक प्रॉपर कोचिंग होता है, उसके बाद एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, अपने लाइफ को एक नए तरीके से कैसे हमको लीड करना है, ये टोटल ट्रेनिंग का पार्ट है। जी। और बहुत हद तक ये संभव भी है। मैंने अपने क्लिनिक से ही इसको स्टार्ट किया है। अभी तक मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका डेटा मेरे पास है, वो मैंने पब्लिकेशन के लिए भी दिया है। तो रिवर्सल उनका मैंने पॉसिबल किया है और देयर का मतलब दे आर क्वाइट हैप्पी। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तो सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किन किन सावधानी को बरतनी है, क्या करना है अगर रिवर्सल हो गए, उसके बाद उनको क्या क्या करना है, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल अंदाज में जी सके?
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बार अगर आपने नॉर्मलाइज स्टेट को अटेन कर लिया, एक बार आप नॉर्मल स्टेज में चले गए, उसको कैसे मेंटेन करना जी। है। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोले क्लिंचिंग चीज़ है कि जिस लाइफस्टाइल को या जिस ट्रेनिंग को आपने अडॉप्ट किया, जो दवा आपने खाई है, जो डाइट प्लान आपको बताया गया है, जिस तरह की एक्सरसाइज आपने करी है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे अगर आप पूरी इसकी स्टडीज़ को जाने और मेथड को जाने, तो ये है कि पहले 3 महीने में हम ये कोशिश करते हैं कि आपका अगर शुगर 200 के ऊपर रह रहा है, फास्टिंग शुगर की बात करते हैं, जी। तो 200 के ऊपर रह रहा है तो उसको हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं 140-150 के रेंज में फास्टिंग को। जी। फिर 3 महीने के बाद 3 से 6 महीने में कोशिश ये रहती है कि हमारा HbA1c का जो लेवल है, अगर वो बहुत ही मतलब हाईलाइटेड क्राइटेरिया है डायबिटिक प्रैक्टिस में, जी। और मिसिंग भी है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है खास करके गाँव में। तो HbA1c जब लेवल हम लोग चेक करते हैं, अगर 10 के आसपास है या 8 के आसपास है, तो उसको हम लोग ब्रिंग बैक करने की कोशिश करते हैं, 7 के रेंज में लाने की कोशिश करते हैं अगले 6 महीने तक। तो ये पूरा 6 महीने का ट्रेनिंग है, उसमें डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और आपकी मेडिकेशंस साथ साथ चलती हैं। फिर उसके बाद का नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोशिश ये रहती है कि मेडिकेशंस को टेपर किया जाए, मेडिकेशंस को कम किया जाए। तो मेडिकेशंस को, वैसे मेडिसिन को चलाना है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आपके आई के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको भी टैकल करते हुए आपको मेडिकेशन सेलेक्ट करना है, और उसी मेडिसिन से हम लोग 6 महीना और मेंटेन करते हैं, फिर टेपर डाउन करते हैं। तो पूरे 1.5 साल 2 साल का ये पूरा टाइम होता है जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग ये करनी होती है। और उस 1.5 साल 2 साल में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो लाइफस्टाइल को आपने अडॉप्ट कर लिया है, जो लाइफस्टाइल को आपने जी लिया है, इसको रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उसको मेंटेन करें। तो ये पॉसिबल होता है बहुत से। ये वेट को रिड्यूस करने के लिए सर्जरी कराई जाती है, उसके थ्रू भी रिवर्सल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। जो जितने भी ओबेसिटी के पेशेंट हैं उसमें भी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो ग्रेड 5 जो होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं लीथल ओबेसिटी और फेटल ओबेसिटी, जहाँ पे डेथ पॉसिबल है। उससे पहले का जो स्टेज होता है उसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब कि आप मरने के करीब वाली ओबेसिटी में जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है कि आपने देखा भी होगा, एक सेलिब्रिटी है अदनान सामी, उन्होंने अपने वेट को बहुत गेन किया था और अचानक से उनका वेट आज आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी का कमाल है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि स्लीव ऑफ द स्टोमक होता है, स्लीविंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के एक पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। तो वो सर्जन्स करते हैं और काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में उसका हेल्प मिलता है वैसे पेशेंट्स में जो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित है, जैसे कि हार्ट का कुछ एलिमेंट है उनको, किडनी का कुछ एलिमेंट है, ऑन टॉप ऑफ इट दे आर सफरिंग विद द मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उनको वो सर्जरी कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। आम भाषा में अगर समझा जाए शुगर को, तो बहुत ही ख़तरनाक लोग इसको मानते हैं कि शुगर होने से कई एक चीज़ें डैमेज होती हैं, किडनी है, आँख है। किस स्टेज में जा करके आदमी इसका पता लगाए और कैसे अपने आप को मेंटेन करे कि उसको पता चल जाए वक्त रहते कि शुगर है या शुगर के करीब वो पहुंच चुका है? इसके लिए क्या इन सब चीज़ों पे ना डिस्कशंस हमेशा होते ही रहते हैं, और ये एक मतलब समझिए कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक हम लोग रहेंगे ये चलता ही रहेगा। बिकॉज जिस पेस से, जिस रफ्तार से हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज किए हैं, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी हमें घेरेंगे ही। डायबिटीज़ को इतना लाइटली लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिनको हम लोग मिथ बोलते हैं, मिथ्या या फिर अवधारणा। ऐसी धारणा है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस को हम लोग करते हैं, ये चीज़ खाते हैं, ऐसे नहाते हैं, ऐसे चलते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, आप सिंपल भाषा में हम यही कहेंगे कि जो भी मेडिकेशंस हैं, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, उनसे जब आप अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई हद तक उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। जो डायबिटीज़ को पहले ही रोकने की बात होती है, वो एक अलग पूरा डिस्कशन हो सकता है कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग कैसे रूल आउट करें। जैसे
जो भी लोग रिस्क में हैं, मम्मी को है, पापा को है, नाना नानी को था, या खाला खालू को था, को था, या फिर अपने किसी चचा को है, मतलब कि अगर फैमिली में ये चीज़ रन कर रहा है और आप एक स्टेज पे जाते हैं, जैसे आपका उम्र अगर 22-25 साल हो रहा है और आपने वेट गेन शुरू कर दिया, मतलब अचानक से आपका वजन बढ़ने लगा, या फिर किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी फील कर रहे हो, जल्दी ही आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, तो उस तरह के मरीजों को चाहिए कि अपना स्क्रीनिंग हर 6 महीने पे कराते रहें। और जैसे ही पता चले कि हमको डायबिटीज़ होने की संभावना है या डायबिटीज़ हो रही है, तो एक इवैल्यूएशन होता है, उसमें हम लोग करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। वो एक चैलेंज टेस्ट है। उसको करने के बाद हम ये लेबल कर देते हैं कि ये आदमी जो है प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो प्री डायबिटिक स्टेज में ही आप उसको रोकने की कोशिश करिए और फिर आप नॉर्मलाइज लाइफ को अटेंड कर सकते हैं। जी, बहुत अहम सवाल बन जाता है कि अगर डायबिटीज से रिवर्सल होते हैं, उसके बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आदमी अपने आप को मेंटेन रख सके और फिर दोबारा वो शुगर का पेशेंट ना बने? बिल्कुल, वो एक्सरसाइज का पैटर्न जो है उसको आप मेंटेन करिए। डाइट का एक जो पैटर्न है आपने जो फॉलो किया है कि मुझे कितने बजे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, उसको आप मेंटेन करिए। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, you should never forget that you have been suffering with a disease which was recently got not cured. It is not cured, it was controlled. तो जब आपने उसको कंट्रोल करवाया है तो इट कैन रिवर्ट बैक। तो आपने हाँ नॉर्मलाइज चीज़ों को कर लिया, बट इट कैन रिवर्ट बैक। सो एनी काइंड ऑफ लेनियंसी, एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ढीला शीली जो करते हैं लोग, वो अगर आप करते हैं देन आप उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस बीमारी को फिर से आप ले सकते हैं। तो वो जो लाइफ ट्रेनिंग है, लाइफ स्टाइल का ट्रेनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको स्टिक करना, उससे एडहर करना, वो उसके कंप्लायंस को मेंटेन करना, उतनी चीज़ों को लेके चलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पद्मश्री अवार्डीज को मैं जानता हूँ, ऐसे राज्यसभा के मेंबर्स को जानता हूँ कि दे गॉट ट्रेंड for 1 month 2 months and how to eat, when to sleep and कैसे आपको काम करना है, कितना एक्सरसाइज करना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतनी, क्योंकि उन्हें बहुत बर्डन लगता था कि इंसुलिन दे आर इंजेक्टिंग एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, इंसुलिन को हमेशा वो लेते थे। तो उन्होंने जब रिवर्सल कॉन्सेप्ट को देखा, some of I was fortunate enough, some of them are my clients also, my patients also, तो उन लोगों को बहुत मतलब एक बोले ना कि एक वार्म फीलिंग होता है कि हाँ अब सब कुछ से छुटकारा हो गया, मुझे बस इसी चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जी, तो सर अंत में चलते चलते लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे शुगर के बारे में, या फिर शुगर से रिलेटेड जो बातें हैं वो तो हम लोगों ने बता दी, चलते चलते लोगों को आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज यही है कि जो अपडेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, अभी हमको लगता है 15th जनरेशन के मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के अपग्रेडेड जो चीज़ें हैं, अपडेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे आप अपने स्वास्थ्य को दूर मत रखिए। स्वास्थ्य एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ है। और बिलीव मी, मैं बहुत नया हूँ, लेकिन फिर भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि जितना मेरा प्रैक्टिस है, जितने दिन की 10 साल 15 साल जो भी मैंने इस क्षेत्र में गुजारा है, इससे मुझे यह एक्सपीरियंस हुआ है कि जो चीज़ों को अगर आप बहुत कम तरजीह देते हैं, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो हेल्थ जो है बहुत लाइटली लेने की चीज़ नहीं, खास करके डायबिटीज़। और हम लोग यहाँ पे हैं सिवान में, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक नई चीज़ को हम लोग जानते हैं, उस चीज़ का एडवांटेज, उस चीज़ का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। यही हमारी एक मतलब क्या बोलूँ मैं, टॉप लाइन संदेश है कि आप लोग उस विधा का सही से और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। और हम आप तमाम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर MS अहमद जो मेडिसिन से हैं, सिवान में कार्डियक और डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं। किसी भी तरह की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनके डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपके मन में किसी तरह की कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ अपने प्रश्न को डालें। कोशिश करेंगे कि हम आपके
क्वेश्चंस के आंसर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी इस बीमारी से दूर रहें। डॉक्टर करे सेहत की बात आप देख रहे थे, फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।